नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हम सामाजिक विज्ञान क्लास 6 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम आज पार्ट 8 यानी पृथ्वी का वायुमंडल के बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, अभी तक हमने 7 क्लासों का अध्ययन किया, जिसमें सौरमंडल, वायुमंडल तथा अक्षांतर रेखाएँ, देशांतर रेखाएँ तथा ये पाषाण युग, इनके बारे में समझा। तो आज हम पार्ट 8 यानी पृथ्वी का वायु परिमंडल के बारे में देखेंगे। पृथ्वी पर कितने परिमंडल हैं, विभिन्न परिमंडलों की विशेषता क्या है तथा इसकी आपसी निर्भरता किस प्रकार है। दोस्तों, पृथ्वी सौरमंडल का प्रमुख ग्रह है। पिछले वीडियो में हमने सौरमंडल के बारे में पढ़ा, जिसमें पृथ्वी के अलावा सभी ग्रहों उपग्रहों के बारे में देखा है। जैसे पृथ्वी भी एक सौरमंडल का एक सदस्य है, यानी कि एक ग्रह है जिस पर जीवन है। हालांकि जीवन केवल पृथ्वी पर ही है, लेकिन बाकी अन्य ग्रहों पर भी जीवन की खोज की जा रही है, इसीलिए ये अनोखा ग्रह है। पृथ्वी पर दोस्तों, पृथ्वी पर भूमि, जल और वायु पाए जाने यहाँ जीवन के विकास संभव है। दोस्तों, यहाँ पर वायुमंडल है, दूसरे ग्रहों पर वायुमंडल नहीं है तथा पृथ्वी, जल तथा अन्य पदार्थ यहाँ पृथ्वी पर उपलब्ध हैं, इसलिए यहाँ पे जीवन यापन करना संभव है। पृथ्वी में भूमि वाले भाग को स्थल मंडल कहते हैं, जल वाले भाग को जल मंडल कहते हैं, वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। अतः पृथ्वी का यह छोटा सा क्षेत्र जहाँ उपरोक्त तीनों मंडल एक दूसरे पर मिलते हैं, उसे जय मंडल कहते हैं। दोस्तों, जहाँ पर जल का भाग अगर रहता है उसे जल मंडल कहते हैं, और जहाँ पर स्थल यानी जमीन का भाग रहता है उसको स्थल मंडल कहते हैं, और जो वायु का जहाँ भाग रहता है वहाँ उसको वायुमंडल कहते हैं। तथा इन सभी तीनों एक दूसरे से निर्भर तथा एक दूसरे के पूरक हैं। तीनों उपलब्ध होते उस जगह वहाँ पे जैवमंडल कहते हैं, जहाँ पे तीनों उपलब्ध होते हैं। पृथ्वी पर 29% भाग जब भूमि थल है। दोस्तों, ये याद रखने आंकड़ा है, 29% भाग है। दोस्तों, 29% भाग पर थल है और 71% भाग पे जल है, यानी कि पृथ्वी पर 71% भाग में जल पाया जाता है। अर्थात इस प्रकार पृथ्वी पर जल भूमि से लगभग 3 गुना है से अधिक है। पृथ्वी का केवल 1/3 भाग स्थल है तथा 2/3 हिस्सा जल से ढका हुआ है। स्थल विशाल भूखंडों में विभाजित है, जिन्हें हम महाद्वीप कहते हैं। इन विशाल महाद्वीपों को खारे जल विस्तार घेरे हुए हैं, खारे जल से, जिन्हें हम महासागर कहते हैं। दोस्तों, जिन देशों के आसपास महासागर हैं और उन देशों को स्थल मंडल कहते हैं, तथा जो जल का भाग है उसे महासागर कहते हैं, अतः महासागर को नाम दिया गया है। दोस्तों, पृथ्वी पर जल एवं स्थल का प्रतिशत यहाँ बताया गया है। दोस्तों, ये 29% भाग पे स्थल है, और ये बड़ा भाग यानी 1/3 भाग, 3 गुना ज़्यादा स्थल मंडल से 71% भाग है। अपने स्थल वाले और जल वाले भागों को पिछले पार्ट में जाना है। आइए सभी परिमंडलों के बारे में जानें। दोस्तों, स्थल मंडल में पृथ्वी के ऊपरी सतह के वे सभी छोटे बड़े भूखंड हैं जिन्हें कठोर एवं नरम शैलों और चट्टानों से बने हुए छोटे टुकड़े, जिनके चारों ओर जल हो, द्वीप कहलाते हैं। जैसे स्थल या भूखंड का जो एरिया रहता है, जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, उसे द्वीप कहते हैं। तथा जैसा ऊपर बताया गया है कि विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहते हैं। आप महाद्वीप को नाम से जान चुके हैं, पिछले वीडियो में अपने महाद्वीप को नाम बताया है दोस्तों, जिसमें एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप आदि नाम से जाने जाते हैं। 7 महाद्वीप है दोस्तों। पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण धरातल एक समान नहीं होता है। इनके कुछ भाग समतल हैं और कुछ भाग ऊबड़ खाबड़ या ऊंचे नीचे हैं। ऊंचाई के आकार के अनुसार स्थल भाग कहीं इन्हीं आकृतियों को पर्वत, पठार, मैदान से के नाम से जाना जाता है। इन्हीं आकृतियों सभी महाद्वीप में पाई जाती है। चूँकि समुद्र के ऊपर सतह पर सब जगह समान है, इसलिए स्थल पर ऊंचाई समुद्र की सतह से नापी जाती है। ये दोस्तों महाद्वीप एवं महासागर का मैप है, जिसमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अफ्रीका है, यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है और ऑस्ट्रेलिया है, और एक एंटार्क्टिका भी है दोस्तों। नीचे ये एंटार्क्टिका है, यहाँ पे नीचे।
एंटार्क्टिक महाद्वीप। और ये महासागर देखते हैं दोस्तों, जिसमें एंटार्क्टिक महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। जो एक और प्रशांत महासागर दोस्तों ये रहा हिंद महासागर, जो कि भारत की सीमाओं से जुड़ा हुआ है, और प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा है दोस्तों। पृथ्वी का वह समस्त भूभाग जो कठोर एवं नरम शैलों से बनता स्थल मंडल कहलाता है। दोस्तों हमने ऊपर भी पढ़ा है, जो कि कठोर नरम शैल यानी कि पत्थरों से, यानी कि जमीन मिट्टी से आदि से बना हुआ है, वो स्थल मंडल कहलाता है। जिसमें पर्वत आते हैं दोस्तों। पर्वत अपने आसपास के क्षेत्र में बहुत ऊंचे भाग होते हैं और इनका ढाल तीव्र होता है दोस्तों। पहाड़ों में ऊंची ऊंची चोटियाँ, गहरी खाइयाँ होती हैं। पर्वत के समूह को पर्वत श्रेणियाँ कहते हैं। ये पर्वत श्रेणियाँ 1000 किलोमीटर में फैली हुई है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी फैली हुई है दोस्तों। वह संसार की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। मध्य प्रदेश के विंध्याचल तथा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है दोस्तों। पठार सामान्य रूप से ऊंचे उठे हुए भूभाग और जिनकी ऊपरी सतह लगभग समतल अथवा हल्की ऊंची नीची होती है, उन्हें पठार कहते हैं। ये आसपास के क्षेत्र में एकदम दबे उठे हुए होते हैं। पठार के इन तेज ढलान वाले किनारों को कगार कहता है। हमारे देश में दक्कन का पठार प्रसिद्ध है दोस्तों। मैदान हमारी पृथ्वी के निचले भाग को समतल या सपाट मैदान कहता है। मैदान के बारे में आप सब जानते होंगे दोस्तों। अधिकतर मैदान नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, कंकड़, बालू पत्थर आदि से बने हुए होते हैं। हमारे देश में गंगा यमुना में बना उत्तर का विशाल मैदान प्रमुख है। चीन में वांगो तथा टांगसिंगिकोंग नदी पर बना मैदान, उत्तरी अमेरिका मिसिसिपी तथा मैसूरी नदियों से बने बड़े मैदान उपजाऊ है। यही कारण से इन मैदानों में बड़ी संख्या में लोग बसते हैं। दोस्तों अभी तक हमने स्थल मंडल के बारे में पढ़ा है। ये जल एवं स्थल मंडल के विभिन्न रूप है दोस्तों। ये दोस्तों मरुस्थल स्थल मंडल का रूप है। पठार है, पर्वत है, एक घाटी है, प्रायद्वीप है दोस्तों, ये मैदान है, शिखर है, ये सब स्थल मंडल के हैं। और जो जल मंडल के हैं दोस्तों, जल मंडल में एक खाड़ी है, एक चूरी है, समुद्र है दोस्तों, महासागर है, जल संधि है, झील है, ये सब जल मंडल के हैं दोस्तों। इस तरह हमने इस अध्याय में जल मंडल देखा था, जल मंडल के बारे में पढ़ा है। माफ़ कीजिए दोस्तों, स्थल मंडल के देखा है और स्थल मंडल के बारे में पढ़ा है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।